प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 9 अवकल समीकरण के अंदर। पाठ 9 अवकल समीकरण के अंदर रैखिक अवकल समीकरण। कल अपन ने रैखिक अवकल समीकरण के दोनों व्यापक रूप देखे, समाकलन गुणक के बारे में भी बातचीत करी और उनके व्यापक हल के बारे में भी बातचीत करी। एक बार हल्का सा मैं बता देता हूं आपको कि अपन ने देखा कि साहब प्रथम व्यापक रूप क्या था। प्रथम व्यापक रूप ये था साहब, प्रथम व्यापक रूप, प्रथम व्यापक रूप ये था dy बटे dx और प्लस py बराबर q। यहाँ पर एक IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर भी काम में आया था, आपको याद हो तो। समाकलन गुणक ये क्या था बेटा, ये था e की घात और p का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये वाली चीज थी। इसका हल, व्यापक हल समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल क्या था बेटा, समीकरण का व्यापक हल y गुणा IF बराबर q गुणा IF और इसका समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष प्लस। ये था अपने पास में प्रथम व्यापक रूप रैखिक अवकल समीकरण का। एक और रूप था द्वितीय व्यापक रूप, ये भी कल अपन ने पढ़ा था। द्वितीय व्यापक रूप है ना, ये था dx बटे dy प्लस px बराबर q। ठीक, यहाँ पर IF यानी कि समाकलन गुणक क्या था बेटा, ये था e की घात और p का समाकलन y के सापेक्ष। फिर अपने पास में समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल ये क्या था बेटा, ये था अपने पास में x गुणा IF और बराबर ये है q गुणा IF, लेकिन अब की बार समाकलन किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष और प्लस c। ये दो तरीके अपन ने कल सीखे थे। ठीक है, आज अपन इन तरीकों का इस्तेमाल करके आपकी प्रश्नावली के सवाल करेंगे। देखिए आप, ये आपकी प्रश्नावली का सवाल है। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो हल, एक अवकल समीकरण दे रखी है x और dy बटे dx प्लस 2y बराबर x की घात 2 log x बेस ये है सब। लेकिन ये अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण की पहली शर्त ये होती है कि जो इसका अवकलज वाला पद है उसका गुणांक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को ये x को यहाँ से हटाना पड़ेगा। x को यहाँ से हटाने के लिए मेरे को दोनों पक्षों में x का भाग लगाना पड़ेगा। तो देखो आप, ये आ गया अपने पास में dy बटे dx और प्लस 2 बटा x गुणा y और x log x बेस ये हो गया साहब। इसका नंबर रख दिया मैंने समीकरण नंबर 1। क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 की, समीकरण 1 की तुलना प्रथम व्यापक रूप, प्रथम व्यापक रूप कौन सा वाला, dy बटे dx प्लस py बराबर q से करने पर, है ना। ये रैखिक अवकल समीकरण के प्रथम व्यापक रूप से जब अपन ने इसकी तुलना करी तो यहाँ पर p बराबर क्या आ जाएगा बेटा, p बराबर है 2 बटे x, q बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x गुणा log x बेस e। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को चाहिए समाकलन गुणक यानी कि IF।
अब समाकलन गुणक आई एफ के बारे में बातचीत करते हैं। गुणक आई एफ, ये क्या होगा बेटा? ई की घात और पी का एक्स के सापेक्ष समाकलन। अब यहां से देखें अपन, यहां पर आई एफ बराबर ई की घात, अब p की जगह पर है 2/x और dx, ये आ गया p 2/x dx। अब यहां पर समाकलन करो इसका, क्या होगा बेटा? 2 तो बाहर आ गया और इसका समाकलन हो गया log x बेस ई। ठीक है, अब यहां पर और सरल करें इसको तो आई एफ बराबर ई की घात log और x की घात 2 बेस ई। अब ई और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देते हैं, तो यहाँ आई एफ का मान क्या आ जाएगा बेटा? यह आ गया x की घात 2, ये हो गया सर। तो यहाँ पर आई एफ का मान x की घात 2 आने के बाद में समीकरण 1 का व्यापक हल, इसकी बात करते हैं अपन। समीकरण 1 का व्यापक हल क्या आएगा बेटा? ये है अपने पास में y गुणा आई एफ और बराबर q गुणा आई एफ dx, ठीक है, और प्लस c, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, मान रखो आप आई एफ का मान कितना था बेटा? x की घात 2, q का मान क्या है? x और गुणा log x बेस c, आई एफ का मान x की घात 2 और dx प्लस c, ये हो गया। अब y गुणा x की घात 2, ये आ गया अपने पास में x की घात 3 और log x बेस e प्लस c, dx नहीं लिखा था, dx प्लस c, ये आ गया। कई बालकों का मन करता होगा ये x की घात 2 से ये काट दो, इसे सोचना भी मत, ये केवल पद है और ये समाकलन के अंदर है, तो इसलिए इसे काटा नहीं जा सकता। ठीक है, अब साहब यहाँ पर इसका समाकलन करने गए तो आइलेट का इस्तेमाल करते हैं। आइलेट में पहला नंबर किसका है? देखो आप, आइलेट में आपको याद हो, आइलेट है ना, ये तो ये है लघुगणकीय और ये है बीजगणितीय। तो पहला नंबर किसको देंगे? लघुगणकीय को। तो लघुगणकीय है log x और दूसरा नंबर इसको बीजगणितीय को। तो यहाँ पर y गुणा x की घात 2, पहले को छोड़ा है ना, और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन और साहब दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये आ गया। यहाँ पर आ गया y गुणा x की घात 2 log x और बेस ई, x की घात 3 को x की घात 4/4 माइनस, ये आ गया अपने पास में 1/x और x की घात 4/4 dx और प्लस c, ये आ गया y और x की घात 2 1/4 x की घात 4 log x बेस ई, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए आप 1/4 तो बाहर ले लिया और x की घात 3 dx प्लस c। ठीक है, अब यहां से अपन देखें y x की घात 2 और बराबर, यहां पर क्या आ रहा था, एक बार लिख ही लेते हैं ना, 1/4 x की घात 4 log x माइनस 1/4 और साहब x की घात 3 dx प्लस ये। अब यहां से देखिए आप y x की घात 2 1/4 x की घात 4 log x बेस माइनस 1/4,
यहाँ आ गया x की घात 4/4 प्लस ये हो गया। सरल करें, y x की घात 2 और 1/4 x की घात 4 log x बेस e माइनस 1/16 x की घात 4 और प्लस c। ठीक, अब यहां से y बराबर 1/4 x की घात 2 log x बेस e माइनस 1/16 x की घात 2 और प्लस c गुणा x की घात -2। ये आया अपने पास में समीकरण 1 का व्यापक हल। क्या आया ये अपने पास में? समीकरण 1 का व्यापक हल। लंबा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आप यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विचार करते हैं साहब। पहले तो इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में जमाएंगे, फिर लंबी लंबी देंगे, जितनी लंबी अपन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हल ये है x log x बेस e dy/dx प्लस y बराबर 2/x और log x बेस ये। अब ये रैखिक अवकल समीकरण की पहली शर्त है कि साहब dy/dx का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको 1 करने के लिए मैं दोनों पक्षों में भाग लगाऊंगा किसका? x log x का। लगाते हैं साहब। तो ये आया अपने पास में dy/dx प्लस 1/x log x है ना, बेस ही और गुणा y। अब इसका भाग लग रहा है देखना, तो ये आएगा अपने log से log तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 और x की घात 2। ये हो गया, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की तुलना रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर क्या होगा बेटा? p बराबर आएगा 1/x log x बेस e और q बराबर आएगा 2/x की घात 2। ये आ गया। ये अपन ने p और q के मान निकाले। p क्या था? y का गुणांक। x q क्या है? ये इधर जो भी है अचर। और ये अब यहाँ पर अब बात करते हैं अपन समाकलन गुणक। किसकी बात करते हैं? समाकलन गुणक। क्या होगा साहब समाकलन गुणक? IF बराबर e की घात और समाकलन में p dx। ये आ गया भाई, p का समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब IF बराबर, ध्यान देना, e की घात। अब p का मान क्या है? 1/x log x बेस e और dx। मतलब अपने को x log x dx का समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो आप, क्या माना है कि log x बराबर t। log x बराबर क्या मान लिया? t। और x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? अवकलन करने पर 1/x और dt/dx। तो यहाँ से dx/x बराबर क्या आ जाएगा? dt। dx/x बराबर क्या आ जाएगा? dt। अब प्रतिस्थापन करने पर देखें जरा, यहाँ आएगा अपने पास में IF और बराबर e की घात। यहाँ देखो आप, ये आ जाएगा 1/t और dt। अब यहाँ देखें अपन e की घात,
ये आ गया log t और बेस ई, है ना। अब t की जगह मान रख दो आप, तो ये आ गया e की घात log और log x बेस ई। अब यहाँ पर देखो आप, मैंने आपको क्या बताया, e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देंगे। तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, केवल log x बेस ई। ये अपने पास में आई एफ का मान आ गया। कई प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि केवल आपसे अवकल समीकरण देकर समाकलन गुणक ही पूछ ले, है ना, इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ ले, तो ये आ गया साहब। अब यहाँ पर अपने को इस समीकरण 1 का हल ज्ञात करना है। तो देखें आप समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल का व्यापक हल, है ना, व्यापक हल क्या होगा साहब। समीकरण 1 का व्यापक हल देखें, यह आएगा y गुणा आई एफ और बराबर q गुणा आई एफ का समाकलन, वो भी x के सापेक्ष और प्लस सी। अब आई एफ का मान कितना था बेटा, log x बेस ई और बराबर q का मान कितना है, 2/x की घात 2 और log x बेस ई dx प्लस सी। ये काम करना है अपने को, ठीक है। अब यहां से अपने को समाकलन करना है इसका, देखते हैं कैसे होगा। हाँ भाई, यहां पर मान लेते हैं कि माना, अभी माना भी था वैसे, माना log x बराबर क्या था, t, log x बराबर t। तो x के सापेक्ष जब अपने समाकलन करा तो x अभी आया था, बिल्कुल दोबारा करना पड़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। log x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, 1/x और बराबर dt/dx। तो यहाँ से dx और बटे x बराबर dt, ये हो गया। अब आते हैं अपन प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। अच्छा, यहाँ पे आपको x का मान भी बताना पड़ेगा, x की मान क्या आ जाएगा, e की घात t। देखो अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, y गुणा log x बेस ई और बराबर यहाँ से dx बटा 1x तो चला गया काय में, dt में, log x को मान रखा है आपने t, और जो 1x बच रहा है वो हो गया 1/e की घात t dt। ये आया सब इसका। प्रतिस्थापन करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, देखो जरा, यहाँ पर log x की जगह तो आ गया t, ठीक है, और साहब ये dx बटा x, ये क्या हो गया अपने पास में dt। अब 1x बच रहा है ना, और उसके साथ में 2 भी बच रहा है साहब, ये 2, ठीक है, तो 2/e की घात t। अब इसको और लक्षण से लिखें तो ये आ गया y और log x बेस ई बराबर, यहाँ 2 तो बाहर ले लो, और ये आ गया t गुणा e की घात -t dt। ये हो गया सर। अब इसका समाकलन करना है, तो ये आ गया पहला और ये हो गया दूसरा, ठीक। तो y गुणा log x बेस ई और 2 से गुणा कर रहे हैं सर, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, और बेटा पूरे का समाकलन, ये आ गया। फिर यहां से y log x बेस ई बराबर 2 गुणा, अब t माइनस टी आ रहा है, देखो अब e की घात -t, तो क्या आ जाएगा, माइनस e की घात -t, ठीक है, और माइनस
यहाँ पर आ गया अपने पास में टी का तो 1 और माइनस e की घात माइनस टी dt और प्लस ये चल रहा है। अब यहाँ पर y गुणा log x बेस e बराबर ये देखो आप माइनस 2t e की घात माइनस टी माइनस माइनस हो गए प्लस है ना और e की घात माइनस टी dt प्लस और देखें सामने ये आ गया log x बेस e माइनस 2t e की घात माइनस टी और प्लस माइनस e की घात माइनस टी प्लस ये हो गया। अब ये माइनस टी अच्छा नहीं लग रहा तो अपन ने क्या काम करा, इसको ऐसे लिख दिया। ये माइनस 2t तो ऐसे ही रखना है, इसको लिख दो 1 ये t और 1/e की घात t प्लस c। अब मान रखें सब y log x बेस e माइनस 2। अच्छा t का मान कितना रखा था log x, तो ये आ गया log x और e की घात t की जगह x माइनस 1/x प्लस c। ये आया सब इसका आंसर। ठीक है, अब चाहो तो इसको log x को इधर ले जाओ, नहीं तो ठीक। थोड़े से लंबे हैं प्रश्न, लंबे हैं, कठिन नहीं है, एक ही पैटर्न काम में करते हैं। पहले आप उसको अवकल समीकरण में बदलो, p और q पहचानो, फिर IF निकालो, IF निकालने के बाद व्यापक समीकरण का हल लिखो, फिर उसके बाद में समाकलन करते जाओ। जो भी अपन ने अभी तक समाकलन सीखे सारे के सारे नियम लग जाते हैं। ठीक है बेटा, तो कठिन तो नहीं है। आपकी किताब के सवाल है ये। इस प्रश्न में देखते हैं, ये आपके किताब का ही प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मजा आएगा आपको इसको करने में। देखिए पहले तो अपन इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लिखने की सोचते हैं। क्या दिखाई दे रहा है अपने को, ये है 1 + x की घात 2 dy और प्लस 2xy dx और साहब cot x dx। बड़ा लंबा भारी सा है साहब, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर चाचा कह के गए हैं कि जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ आ गया cot x माइनस 2xy है ना, और साहब ये dx आ गया कॉमन। ठीक, अब यहां से dy/dx बराबर ये हो गया cot x माइनस 2xy और बटे में 1 + x की घात 2। ठीक है, ये हो गया। फिर dy और बटे dx। ठीक, यहाँ पर आ गया प्लस 2x बटे में 1 + x की घात 2 गुणा भाई और बराबर cot x और बटे में 1 + x की घात 2। ये हुई समीकरण नंबर 1। अब देखो आप, ये बनी है रैखिक अवकल समीकरण, और कौन सा रूप है ये, प्रथम व्यापक रूप dy/dx। अब यहां पर समीकरण 1 की रैखिक अवकल समीकरण कौन सी वाली, dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर p बराबर आएगा 2x और बटे में 1 + x की घात 2 और q बराबर आएगा cot x और बटे में 1 + x की घात 2। ये आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या काम करते हैं, IF निकाल लेते हैं। IF ये बहुत जरूरी है ना। तो अब समाकलन गुणक यानी कि IF, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर IF जो होता है, इसका सूत्र होता है e की घात
और p का समाकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। p का समाकलन किसके सापेक्ष करना होता है? x के सापेक्ष। तो यहाँ पर IF बराबर e की घात, p का मान कितना है? 2x बटे और 1 प्लस x की घात 2 dx। वैसे तो ये डायरेक्ट बच्चों को समाकलन याद होता है इसका, लेकिन अपन तो कैसे कर दें, है ना? तो यहाँ मान लेते हैं, माना 1 प्लस x की घात 2 बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा 0। ये आ गया 2x और dx बराबर dt। 2x dx बराबर dt। अब क्या काम करते हैं? प्रतिस्थापन करने पर यह आएगा अपने पास में IF बराबर e की घात, और यहाँ आ गया इसकी जगह पर dt बटा t, यानी कि e की घात log t बेस ही। e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देते हैं। तो क्या बचा? t, और t का मान क्या है? 1 प्लस x की घात 2। ये आया सब IF का मान। IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि समाकलन गुणक का मान क्या आया? 1 प्लस x की घात 2। 1 प्लस x की घात 2। अब समीकरण 1 का व्यापक हल लिखते हैं। समीकरण 1 का व्यापक हल क्या आएगा बेटा? समीकरण 1 का व्यापक हल के y गुणा IF, है ना, और बराबर q गुणा IF dx और प्लस c। ये आ गया। अब यहाँ पर q का मान रख दो, IF का मान रख दो। क्या होगा देखें आप, IF का मान तो कितना था बेटा? 1 प्लस x की घात 2, और q की बात करी तो ये था cot x, और बटे में 1 प्लस x की घात 2। IF का मान 1 प्लस x की घात 2 और dx प्लस c। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y गुणा 1 प्लस x की घात 2 बराबर, ये कट गया तो क्या बचा? cot x dx और प्लस y 1 प्लस x की घात 2 बराबर। अब cot x का समाकलन क्या होगा बेटा? log sin x। क्या होगा? log sin x बेस ही प्लस c। अब y बराबर यह आ जाएगा log sin x और बटे में 1 प्लस x की घात 2 और c बटे में 1 प्लस x की घात 2। ये वेरी सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अपने पास में उस अवकल समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण में बदलकर व्यापक हल मिलाइए। इतना बड़ा सा, ठीक है ना? मजा आ रहा है बेटा? सवाल कठिन नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन लंबे हैं।